प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से गुजरात जलसे में अनाउंस किया जाता है कि इंडिया हैज़ बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और उसके बाद से इंडिया में काफ़ी जगहों पे सेलिब्रेशंस भी होती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये सेलिब्रेशंस ठीक हैं? ये मेरे ख्याल से प्री मेच्योर सेलिब्रेशंस हैं, क्योंकि अभी तक इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बना। अभी तक जापान ही फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की अचानक से बात आई कहाँ से है? क्योंकि ये IMF की प्रोजेक्शंस थी कि जो GDP है इंडिया की वो 2025 में शायद क्रॉस कर जाएगी जापान को, और इसी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं कि जो इंडिया है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन एक्चुअल GDP के अगर फिगर्स मैं आपके सामने रखूं तो वो कुछ और ही कह रहे हैं। इंडिया की जो GDP है वो 3.9 ट्रिलियन है, जबकि दूसरी तरफ जो जापान की GDP है वो 4 ट्रिलियन US डॉलर है। सो ऑफिशियल GDP डाटा जो है वो मैंने आपके सामने रखा है। दूसरा ये कि ये जो GDP है इंडिया में वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इक्वल नहीं बल्कि अनइक्वल है। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि पर कैपिटा इनकम इंडिया की अगर आप देखें तो वो $2,880 है, जबकि जापान की पर कैपिटा इनकम अगर आप देखते हैं तो वो 33,900 पे स्टैंड कर रही है। चाइना की अगर आप पर कैपिटा इनकम देखना चाहते हैं तो वो तकरीबन $3,500 पे स्टैंड कर रही है, जबकि USA की जो पर कैपिटा है वो $89,000 पे स्टैंड कर रही है, क्योंकि USA की जो GDP है वो 30 ट्रिलियन पे स्टैंड कर रही है। अगर इंडिया ओवरटेक कर भी लेता है जापान को, एंड फॉर इंस्टेंस कहा गया था कि 26 में शायद इंडिया जर्मनी को भी ओवरटेक कर ले, तो तब भी इंडिया के जो लोग हैं उनकी लाइफ जो है वो नहीं बदल सकती, क्योंकि एक अच्छा खासा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो फिनोमेना है वो एग्जिस्ट करता है इंडिया में, और इंडिया में अच्छी खासी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 क्या कह रही है, आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। वो ये कह रही है कि जो टॉप 1% इंडियन पॉपुलेशन है वो 40% वेल्थ कंट्रोल करती है इंडिया की, जबकि जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है वो उनके पास जस्ट 3% वेल्थ जो है इंडिया की है। सो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है कि जो 50% पॉपुलेशन है उनके पास 3% वेल्थ है, जबकि 1% जो पॉपुलेशन है उनके पास 40% वेल्थ है। और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इनइक्वालिटीज़ काफ़ी हद तक वर्स्ट हो चुकी हैं। दूसरा ये देखें कि इफ़ यू रिमूव द टॉप 1% पर कैपिटा ड्रॉप्स टू $1670, यानी कि वो जो 1% पॉपुलेशन है उसको आप रिमूव कर दें तो इंडिया का जो पर कैपिटा है वो $1670 के ऊपर जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। और 80 करोड़ लोगों को अभी तक फ्री में राशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये जो 80 करोड़ लोगों को राशन देना है ये भी एक एक्सट्रीम इंडिकेटर है इनइक्वालिटी का। अनइक्वल ग्रोथ है। अगर इंडिया की इकॉनमी की बात करें तो डिफरेंट सेक्टर्स में आपको एक अनइक्वल ग्रोथ नज़र आती है। जैसे कि आप देखेंगे जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है वो IT, फाइनेंस और ई-कॉमर्स का है, जो कि आपकी GDP को रन करता है, जबकि अब ये वाला जो सेक्टर है ये जॉब्स क्रिएट नहीं करता। जॉब्स कौन कौन से सेक्टर्स क्रिएट करते हैं? जॉब्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर क्रिएट करता है, जिसमें तकरीबन 50% वर्क फोर्स जो है वो इन्वॉल्व है, जबकि जहाँ पे 50% वर्क फोर्स इन्वॉल्व है इसका शेयर अगर आप GDP में देखें तो वो 18% है। सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो वो GDP में 50% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो सिर्फ 30% लोगों को ऑफर करता है। सो जो मिडिल क्लास है वो स्टेगनेटेड है और डिक्लाइन की तरफ जा रही है, क्योंकि जो रियल वेजेस हैं वो स्टेगनेंट हैं काफ़ी टाइम से। मिडिल क्लास का तो डिक्लाइन हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो बिलियनियर्स हैं उनका सर्ज हो रहा है। जैसे कि अगर गौतम अदानी की बात करें तो उनकी जो नेट वर्थ थी 2020 में इट वाज 9 बिलियन, जबकि 2022 में इट वाज 100 बिलियन US डॉलर। स्टॉक मार्केट्स का राइज है, लेकिन इंडियंस जो हैं तकरीबन 90% इंडियंस वो जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करते स्टॉक्स में। और इंडिया शायद अगर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन भी जाता है तो ये वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी जिसके पास एक लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल जो है वो मौजूद होंगे, यानी कि पॉवर्टी एक मैसिव लेवल के ऊपर होगी, लेकिन दुनिया के लिए आप फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकते हो। और उसकी वजह यही है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे जिस तरीके से जर्मनी और बाकी कंट्रीज कर रही हैं। आप अमेरिका की भी सिचुएशन देख लें कि डिस्पाइट पर कैपिटा इनकम ऑफ $89,000 अमेरिका में 38 मिलियन अमेरिकन जो हैं दे आर फेसिंग पॉवर्टी, यानी कि अमेरिका में भी इनइक्वालिटी जो है
وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے، اور اس انیکوالٹی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جو پاپولسٹ پالیٹکس ہوتی ہے وہ سرچ کر جاتی ہے، اور پھر پاپولسٹ لیڈرز جو ہیں وہ سرچ کر جاتے ہیں۔ انڈیا کے انفراسٹرکچر کے اوپر بھی سوالات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جب آپ دیکھ لیں کہ جب بھی بارش ہوتی ہے انڈیا میں تو اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے ڈیو ٹو ہیوی رین، ان کی سٹیز جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو جی ڈی پی رینکنگ ہے آپ کی وہ تو بہتر ہو رہی ہے، لیکن جو غربت ہے، پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں، وہ بہتر نہیں ہو رہی۔ اب وٹ نیڈس ٹو بی ڈن، کون کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنا چاہیے انڈیا کو؟ پہلا تو یہ کہ پروگریسو ٹیکسیشن کا سلسلہ رچ کے اوپر، دوسرا یہ کہ یونیورسل پبلک سروسز، یعنی کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، ٹرانسپورٹ میں، تیسرا یہ کہ آپ نے فارملائز کرنا ہے انفارمل لیبر کو، چوتھا یہ کہ آپ نے میجر پبلک انویسٹمنٹ کرنی ہے ویلفیئر پروگرامز میں اور انفراسٹرکچر میں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو۔